गुलाम वंश को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गुलाम वंश को इल्बरी वंश के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया? इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका भी थी। बाबरनामा, बाबर की आत्मकथा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? जो बाबरनामा है वो बाबर की आत्मकथा है, जिसकी बाबर ने खुद लिखा था, लेकिन इसका जो फारसी में अनुवाद है वो अब्दुर्रहीम खान खाना ने किया था। चलो तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। दीन इलाही नामक नवीन धर्म का प्रवर्तक किसने किया, या फिर किसके द्वारा यह धर्म चलाया गया? तो यह धर्म 1581 में अकबर के द्वारा चलाया गया था। इसको एकमात्र बीरबल ने अपनाया था। एकमात्र बीरबल था जो इस धर्म को अपनाने वाला था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1333 ईस्वी में किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। मोहम्मद तुगलक की 5 योजनाएं कौन सी थी? देखते हैं हम 5 योजनाएं कौन कौन सी थी। दोआब में वर्दी, दोआब जो कर होता है उसमें वर्दी, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण और कराचील का अभियान है। ये 5 उसकी महत्वपूर्ण योजनाएं थी। राव शेखा कौन थे? राव शेखा जो जयपुर की कछुआ वंश है उसके जो शेखावत हैं उनके संस्थापक माने जाते हैं, जिनका जन्म 1433 ईस्वी में हुआ। उन्होंने आमेरसर को अपनी राजधानी बनाया था। हेमू विक्रमादित्य कौन था? हेमू विक्रमादित्य अंतिम और ये मान लीजिए मध्यकालीन भारत का एकमात्र हिंदू राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चलिए हम अब अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा प्रताप का अग्रगामी या फिर महाराणा प्रताप का अग्रगामी दूत किसे कहते हैं? तो वो थे मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन। विजयनगर साम्राज्य के किस स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो देखते हैं हम विश्व विरासत सूची में कर्नाटक के जो हम्पी नामक स्थल है उसको शामिल किया गया है। सवाई जयसिंह द्वारा ज्योतिष के अध्ययन के लिए वेधशालाओं का निर्माण किन किन स्थानों पर करवाया गया? तो देखिए सवाई जयसिंह के द्वारा 5 स्थानों पर वेधशालाएं बनवाई गई थी। उनमें से है नंबर 1 पर दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस तथा उज्जैन। जो जयपुर की वेधशाला है उसको हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं और उसको 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? तो देखते हैं हम मेवाड़ का मैराथन द्वेर के युद्ध को, जो कि 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। इसके साथ मैं आपको एक अन्य जानकारी भी देना चाहता हूँ। मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दीघाटी के युद्ध को कहा जाता है। खालसा पंथ के अनुसार 5 कक्कर क्या है? खालसा पंथ के अनुसार 5 कक्कर जो सिखों को अपने साथ हमेशा रखनी रहती है, जो अनिवार्य है सिखों को रखना, उनमें है कड़ा, केस, कच्छ, कृपाण और कंघा। शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? शीशगंज गुरुद्वारा जो है वो गुरु तेग बहादुर की स्मृति में निर्मित है। गुरुद्वारा दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। जो दिल्ली का चांदनी चौक है वहाँ स्थित है। अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? अकाल तख्त की स्थापना हरगुरु गोविंद सिंह जी थे। हरगुरु गोविंद सिंह जी जो कि सिखों के छठे गुरु थे, उन्होंने की थी। सवाई जयपुर शहर की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर शहर की स्थापना की गई। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो हम देखते हैं बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है और उसका निर्माण अकबर ने जो गुजरात की विजय थी उसके उपलक्ष्य में 1572 ईस्वी में करवाया था। सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। तो हम इनमें से कुछ और प्रश्न, जैसे ये प्रश्न है लोकतंत्र का क्या अर्थ है, तो बीच बीच में पॉलिटी के भी क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप ध्यान से देखना इन्हें। तो अब्राहम लिंकन है, इनके अनुसार जो अपना ये है लोकतंत्र है वो है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह लोकतंत्र है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्सवादियों ने पूंजीवाद लोकतंत्र किसे कहा है?
पूंजीवाद लोकतंत्र, जो राजनीतिक लोकतंत्र होता है उसको मार्क्सवादियों ने पूंजीवाद लोकतंत्र कहा है। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, डायसी के अनुसार लोकतंत्र क्या है? डायसी के अनुसार लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र अधिकांश भाग शासक होता है। सामाजिक लोकतंत्र का मुख्य लक्ष्य क्या है? सामाजिक समता की स्थापना करना। लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांतों के समर्थन तक दो विद्वानों के नाम बताइए। जे एल मिल, टी एन ग्रीन।